आजकल हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। होटल में जाओ आधार दो, सिम लो आधार दो, जॉब के लिए अप्लाई करो आधार दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या हर किसी को आपका आधार मांगने का कानूनी अधिकार है? अगर कोई आपकी आधार कॉपी मांगता है या उसका गलत इस्तेमाल कर दे तो फेक सिम निकाल ले, लोन ले ले, तो जिम्मेदार कौन होगा? आज जानिए आधार और प्राइवेसी से जुड़े वो कानून जो हर इंडियन को पता होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। आज फिर लेकर आया हूं मैं एक छोटी मगर बड़े काम की बात। भारत में आधार कार्ड सिर्फ एक आईडी प्रूफ नहीं बल्कि हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलना हो, सिम कार्ड लेना हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो, लगभग हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग बिना सोचे समझे हर किसी को आधार की फोटोकॉपी, पीडीएफ या व्हाट्सएप फोटो भेज देते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा होने वाले फ्रॉड में से एक है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी किसी दूसरे के आधार का इस्तेमाल करके फेक सिम, बैंक अकाउंट या फ्रॉड करना। अब सवाल ये है, क्या कोई भी व्यक्ति आपसे आधार मांग सकता है या इसके पीछे कोई कानून भी है? आधार से जुड़ा कानून क्या कहता है? भारत में आधार को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया है, आधार एक्ट 2016। यह कानून बताता है कि आधार का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा सकता है। इसके अनुसार हर प्राइवेट व्यक्ति या दुकान इलीगली आपका आधार मांग नहीं सकता। सिर्फ ऑथराइज्ड एजेंसीज या जिनके पास लीगल रिक्वायरमेंट हो वही आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स। राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है। मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आधार नंबर, बायोमेट्रिक डाटा और आइडेंटिटी डिटेल्स आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। कोई भी व्यक्ति बिना जरूरी कारण के इसे मांग नहीं सकता। आधार की कॉपी देना हमेशा जरूरी नहीं होता। बहुत लोग डर या जल्दीबाजी में हर जगह आधार दे देते हैं, लेकिन कानून यह नहीं कहता कि हर जगह आधार देना कंपलसरी है। कई दूसरे आईडी प्रूफ भी वैलिड होते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। आधार मिसयूज करना अपराध हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके आधार का गलत इस्तेमाल करे, फेक वेरिफिकेशन करे, फ्रॉड करे या आपकी आइडेंटिटी चोरी करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉज एंड सेक्शंस भी हैं। आधार एक्ट 2016 आधार डाटा के मिसयूज और अनऑथराइज्ड एक्सेस पर कार्यवाही की जा सकती है। आईटी एक्ट 2000 अगर आधार डाटा ऑनलाइन मिसयूज होता है तो साइबर क्राइम के तहत मामला बन सकता है। अब यहाँ पे कुछ आईपीसी सेक्शंस भी हैं। अगर आधार का इस्तेमाल फ्रॉड या चीटिंग में हुआ, आईपीसी सेक्शन 419 इम्पर्सनेशन, आईपीसी सेक्शन 420 चीटिंग एंड फ्रॉड। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी सैंपल स्टोरी के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़के को ऑनलाइन जॉब ऑफर मिलता है। कंपनी कहती है वेरिफिकेशन के लिए आधार व्हाट्सएप कर दीजिए। लड़का बिना सोचे अपना आधार भेज देता है। कुछ दिनों के बाद उसके पास बैंक से कॉल आता है कि उसके नाम पर नया सिम और वॉलेट एक्टिवेट हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। बाद में पता चलता है कि किसी ने उसके आधार का इस्तेमाल करके फेक सिम निकाली और फ्रॉड शुरू कर दिया। अब सोचिए, सिर्फ एक आधार फोटो भेजने की गलती कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स हैं आप लोगों के लिए। आधार शेयर करने से पहले ये जरूर करें, रीजन पूछें, क्यों आधार चाहिए, क्या कोई दूसरा आईडी चलेगा। मास्क्ड आधार यूज करें। यूआईडीएआई मास्क्ड आधार डाउनलोड करने की सुविधा देता है, जिसमें पूरा आधार नंबर दिखाई नहीं देता है।
व्हाट्सएप पर रैंडम आधार कभी नहीं भेजें किसी को। अननोन लोगों को आधार भेजना रिस्की हो सकता है। फोटोकॉपी पर पर्पस जरूर लिखें, जैसे ओनली फॉर होटल वेरिफिकेशन, ताकि मिसयूज कम हो सके। याद रखिए, आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। गलत हाथों में गया आधार आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानी ला सकता है। इसलिए अगली बार कोई आधार मांगे तो सिर्फ देना मत, पहले कानून और जरूरत दोनों समझिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जागरूकता के लिए है। किसी भी कानूनी मामले में अपने योग्य वकील से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई परेशानी या कोई फ्रॉड हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी छोटी मगर बड़े काम की बात को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।